दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूँ तो आए दिन इंसान को नित नई परेशानियों और दुखों का सामना करना पड़ता है। आपने अक्सर सुना भी होगा कि ये दुनिया तो मुसीबतों का घर है, ये दुनिया तो परेशानियों की जगह है। आए दिन हमारे ख़तीब, हमारे वाइज़ हमें ये बताते रहते हैं कि आराम की जगह तो वो आखिरत का घर है, जहाँ हमेशा हमेश की खुशियाँ और आराम है। दुनिया में तो गम और खुशी, दुख और मुसर्रत ये सिलसिले चलते रहते हैं, लेकिन तमाम दुखों में सबसे बड़ा दुख औलाद का दुख है, औलाद को खोने का दुख है। ये वीडियो मेरे एक करीबी अजीज़ के लिए है जिन्होंने हाल ही में अपने नौमौलूद बच्चे को खो दिया, और उन सब के लिए है जिन्होंने लख्त जिगर को खो दिया है। इस वीडियो का मकसद उनके ढारस बंधाना, उन्हें उम्मीद दिलाना है कि उनके लिए एक बहुत बड़ा अजर उनके सब्र के बदले में उनका इंतज़ार कर रहा है। यकीनन ये दुख एक ऐसा दुख है जिसका वज़न अल्फाज नहीं उठा सकते। हम सबको कभी न कभी ऐसे लम्हे से गुजरना पड़ता है जहाँ दिल रोता है, आंखें नम होती हैं, और सवाल ये होता है, या अल्लाह आखिर क्यों। आइए देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान और अहदीस की रोशनी में ऐसे लोगों से क्या कहना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, हम ज़रूर आजमाएंगे तुम्हें कुछ खौफ, भूख और मालों और जानों और फलों के नुकसान से, और खुशखबरी दे दो सब्र करने वालों को। मज़ीद अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो लोग कि जब उन्हें कोई मुसीबत पहुँचती है तो वो कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह के हैं और हमें उसी की तरफ लौट के जाना है। ऐसे ही लोगों पर उनके रब की तरफ से बरकतें और रहमतें हैं, और यही लोग हिदायत पाने वाले हैं। यही वो मुकाम है जहाँ इंसान का ईमान मजबूत होता है, जहाँ ढारस बनती है कि अल्लाह हमें देख रहा है, वो हमारे दुखों को भी जानता है, हमारी खुशियों को भी जानता है। वो जानता है कि मेरे बंदे को कहाँ तकलीफ़ पहुँची। वो तो कहता है कि मेरे बंदे, मैं तेरी शाहरग से भी ज़्यादा करीब हूँ, तो क्या वो मेरे दिल का हाल, मेरी तकलीफ़, मेरा गम नहीं जानता? वो जानता है, लेकिन देखता है कि आया मेरा बंदा सब्र से काम लेता है, शुक्र से काम लेता है, या बेसब्रा और नाशुक्रा हो जाता है। हदीस मुबारका में भी ऐसे दुख का मदावा करने के लिए बहुत सी अहादीस मौजूद हैं, जिनमें से चंद मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। हज़रत अबू हस्सान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि मेरे दो बेटे फौत हो गए, क्या आपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ऐसी हदीस सुनी जिससे मुझे तसल्ली हो? तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हाँ मैंने सुनी है, और वो हदीस यूँ है कि छोटे बच्चे जन्नत के दरवाजे पर ठहरे रहते हैं और अपने वालिदैन का दामन पकड़े रखते हैं। अल्लाह ताला उन बच्चों से कहता है, ए बच्चे जन्नत में दाखिल हो जा। वो कहता है, नहीं, जब तक कि मेरे माँ बाप भी मेरे साथ ना हो। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी की औलाद फौत हो जाती है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है, क्या तुमने मेरे बंदे की औलाद को ले लिया? फरिश्ते अर्ज करते हैं, जी हाँ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो मेरे बंदे ने क्या कहा? तो फरिश्ते कहते हैं, उसने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसने सब्र किया। तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे के लिए जन्नत में एक घर बना दो और इसका नाम बैतुल हम्द रख दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत अपने हमल की हालत में फौत हो जाए या इसका बच्चा फौत हो जाए, वो शहीद है और बच्चे को बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। इस बात को हमेशा ज़हन नशी रखें कि अल्लाह ताला किसी को इसकी बर्दाश्त से ज़्यादा आजमाइश में नहीं डालता। जब एक माँ बाप अपने बच्चे की जुदाई पर सब्र करते हैं, वो दरअसल अल्लाह से जुड़ते हैं, अपने दिल को रब के हवाले करते हैं। अल्लाह ने तो फरमाया है कि जो भी मुसीबत आती है अल्लाह के इज़्न से आती है, और जो अल्लाह पर ईमान लाता है अल्लाह इसके दिल को हिदायत देता है। ये बात हमेशा ज़हन नशी रखिए कि ये दुनिया फ़ानी है, एक दिन आपने, मैंने, हम सब ने चले जाना है, लेकिन जहाँ जाना है वो हमेशा हमेश का ठिकाना है, वहाँ से वापसी नहीं है, और वहाँ कोई गम नहीं सिवाय इस गम के कि अगर हम वहाँ नाकामयाब हो गए। हमारा दुनियावी मुसीबतों पर सब्र न करना, हमारा नाशुक्री करना कहीं हमारे लिए वहाँ का वबाल न बन जाए। मैं आपको दुनिया में न जाने कितनी मिसालें ऐसी दे सकता हूँ कि जहाँ सब्र की आला मिसाल लोगों ने कायम की है, लेकिन फिल वक्त मैं जिस जगह की आपको मिसाल दे सकता हूँ वो गाज़ा और फ़लस्तीन के लोग हैं। ज़रा अपने गम को उनके गम के सामने रखिए, आपको अपना गम बहुत छोटा महसूस होगा। वो बच्चे जो रात को बाप की गोद में सोए और सुबह मलबे के नीचे दबे हुए, वो बच्चे जिन पर पहले बमबारी की गई, फिर उन एसिड के गोलों से उन्हें जलाया गया, और जब कुछ न बन पड़ा तो अब उन्हें फाका देकर मारा जा रहा है। वो भूख से बिलखते हुए बच्चे और भूख की वजह से तड़प तड़प कर शहीद होते वो बच्चे, वो तो अल्लाह की जन्नतों में मज़े कर रहे हैं, लेकिन पीछे उनके माँ बाप कुर्बान, ऐसे माँ बाप पर जो कहते हैं, जो नारे देते हैं कि अल्लाह हम तुझसे राज़ी हैं, अगर तू इस हाल में हमसे राज़ी है तो हम भी तुझसे राज़ी। इससे बेहतर मिसाल नहीं मिल सकती, इससे बेहतर सब्र का नमूना नहीं मिल सकता।
آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کے چھن جانے کے دکھ سے محفوظ رکھے۔ اللہ فلسطین اور غازہ کے بچوں کی، مسلمانوں کی، جوانوں بوڑھوں کی حفاظت فرمائے، اور جن کو یہ صدمہ لگ چکا ہے ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ آمین۔